नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एजे वीडियोग्राफी पर। यूक्रेन और रूस का युद्ध छिड़ चुका है और अब इस युद्ध में यूक्रेन की राजधानी के ऊपर भी उसने कब्जा कर लिया है, ऐसी खबरें आ रही है। और ऐसे में यूक्रेन में जो भारतीय हैं, लगभग उनकी संख्या 20,000 के करीब थी जो वहां पढ़ाई करने के लिए गए थे। अब वो छात्र भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचाया जाए। इससे आपको ये भी बता दूं कि भारत सरकार ने पहले ही एक एडवाइजरी जारी की थी और उन सभी छात्रों को पिछले 15 दिन से मैसेज किया जा रहा था कि इनकी तनावपूर्ण माहौल है, तनावपूर्ण माहौल रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है, किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है, आप तत्काल यूक्रेन छोड़ें। लेकिन इन छात्रों ने यूक्रेन नहीं छोड़ा क्योंकि इनको लगता है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और मोदी जी ने जिस तरह से कोविड प्रबंधन के टाइम पर, कोविड के टाइम दुनिया में कई देशों से वहां फंसे हुए लोगों को किसी तरह निकाल कर मोदी सरकार लाई थी, लोगों को लग रहा था कि मोदी जी उनको लाएंगे। ये हालांकि उन्होंने बहुत गंभीर खतरा, एक जान को जोखिम में डाला। जो लोग पहले निकल आए वो आराम से निकल आए, लेकिन इस समय एयर स्पेस बंद कर दिया गया है क्योंकि चारों तरफ से मिसाइलें और हवाई अटैक हो रहा है। ऐसे में किसी भी देश की फ्लाइट वहां जाने से रोका जा रहा है क्योंकि उसको मार गिराया जा सकता है। अब भारत सरकार के सामने एक मुसीबत खड़ी हुई है कि वो अपने नागरिकों को कैसे निकालें। लेकिन इस बीच मोदी जी की फूट नीति और विदेश नीति के कारण मोदी सरकार अभी तक 5,000 ऐसे छात्रों को यूक्रेन से फंसे हुए थे निकाल कर ले आई है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 20,000 में से 5,000 छात्रों को निकाल कर लाना। अभी लगभग 15,000 छात्र और बाकी लोग जो वहां हैं उनको निकालना अभी और बाकी है। और इसलिए मोदी जी ने रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनसे फ़ोन पर बात की थी। और ये बात ऐसे समय में हुई कि जब युद्ध चल रहा हो। लगभग 25 मिनट की इस वार्ता में मोदी जी ने अपने छात्रों की सुरक्षा के लिए उनसे बातचीत की और इस पर उनको आश्वासन भी मिला कि जो भी छात्र हैं वो किसी एक जगह पर, उनकी यूनिवर्सिटी है या फिर हॉस्टल है, उसके अंदर रहें। और उसकी जानकारी रूस सरकार को भारत सरकार ने दी है। उनको एक जगह इकट्ठा किया गया है और रूस की तरफ से कहा गया है कि हम ऐसी बिल्डिंगों पर हमला नहीं करेंगे जहां भारतीय छात्र एक जगह रुके हुए हो। तो ये एक तरफ आश्वासन मिला है कि भारतीय छात्र पर कोई किस तरह का संकट फिलहाल नहीं है, लेकिन भारतीय छात्र कह रहे हैं कि हमारे पास खाने को नहीं है, वहाँ कैसे पैदल जाएं, इसकी व्यवस्था की है। और सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, भारत सरकार ने, और उनको कहा है कि आए जो रोमानिया और हंगरी वहाँ तक सड़क मार्ग से पहुँचें, उनके लिए वहाँ जो राजपूत हैं वो व्यवस्था कर रहे हैं। यूक्रेन के जो भारतीय राजपूत हैं यूक्रेन में वो उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था करा रहे हैं। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है और बड़े पैमाने पर छात्रों को भारत लाया जा रहा है। उनको सड़क मार्ग हैं उसके जरिए रोमानिया और हंगरी में लाया जा रहा है, पोलैंड के ऑर्डर पर लाया जा रहा है। और वहां से भारत सरकार अपने खर्चे पर, यह बहुत गौर करने वाली बात है कि अपने खर्चे पर उनको एयर इंडिया की फ्लाइट से भारत लाया जा रहा है। और यहाँ आपको बताऊं, एक तरफ पूरे देश में ये बात कह रहे हैं कि सुरक्षाकार हैं जो हमारे देश के रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि ये छात्रों की ढिलाई है कि जब ये युद्ध के हालात बन रहे थे, लगभग 1 महीने से चल रहा और उस टाइम पे ये लोग निकल के नहीं आए। इनको लगता था कि ये भारत सरकार फ्री में तो लाएगी ही। ये फ्री की आदत जो भारतीयों को पड़ी हुई है वो उनको बहुत भारी पड़ रही है। लेकिन मोदी हैं, मोदी जी ये भी कह सकते थे कि मैं क्यों लाऊं, जब उन्हें एडवाइजरी जारी की थी तब क्यों नहीं आए। अब मुसीबत में, इतनी परेशानियों में कैसे लाया जाए। लेकिन मोदी जी के पास नामुमकिन शब्द शायद नहीं है और इसलिए एक लोगों के अंदर भरोसा है। भारतीय लोग मोदी जी के लिए हमेशा कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। अब चरितार्थ करते दिखाया है कि इस युद्ध के समय में भी अपने भारतीयों की जान को सुरक्षित करना, उनकी व्यवस्था करना, ये हमने कोविड-19 के देखा है कि दुनिया के कितने देशों से भारतीयों को रेस्क्यू करके लाया गया था। हमारी जो वायु सेना है उसके हरक्यूलिस विमान लगातार उड़ान भर रहा था और हमारे केंद्रीय मंत्री जो है उनको बाकायदा लोगों को निकाल कर लाने में काम कर रहे थे। अब इस समय हमारा जो रूस के साथ संबंध है वो मोदी जी के जो पर्सनल ऐप के साथ वो अब समझ में आ रही है। और लोगों को तो ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आपको बताऊं वहाँ भारत ही नहीं पाकिस्तान के बच्चे भी पढ़ने को जाते हैं। पाकिस्तान के बच्चों का वीडियो वायरल हो रहा है, वो कहते हैं हमारी सरकार तो हमारी सुन ही नहीं रही, हमें तो मरने के लिए छोड़ दिया गया है। ऐसे में जो भी आपकी राय आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।